मैं तो सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि ये रंगा बिल्ला अकेले में ग्रॉक से क्या सवाल पूछते होंगे। कहीं ये सवाल तो नहीं पूछते किस कलर की चड्डी पहने हो? यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की तकनीक साबित हो सकती है और इसके अब कई सारे वर्जन मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कि ग्रॉक आ चुका है, डीप सीक है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है। इन सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्जन में सबसे ज्यादा छपरी कोई है तो गाली दे रहा है कोई, सबसे छपरी कोई है तो वो ग्रॉक है। ग्रॉक जिस प्रकार की भाषा से रिप्लाई कर रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि इसके अंदर इस जिंदा रीछ भालू से भी ज्यादा हवस भरी हुई है। खैर, हवस के मामले में ये रंगा बिल्ला भी कम नहीं है। मैं तो सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि ये रंगा बिल्ला अकेले में ग्रॉक से क्या सवाल पूछते होंगे। कहीं ये सवाल तो नहीं पूछते। किस कलर की चड्डी पहने हो? खैर, जिस प्रकार के हालत इस अमृत काल में युवाओं के चल रहे हैं, भविष्य में ग्रॉक से ये सवाल पूछना भी जायज नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास चड्डी भी नहीं बचेगी। ये हालात होने वाले हैं। और यहाँ हंसने वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया डीप सीक, ग्रॉक, चैट जीपीटी, जेमिनी बनाने में व्यस्त है, क्योंकि वो लोग उसी प्रकार के लोगों को आइडल मानते हैं जो देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। भारत देश का युवा इन छर्रों को आइडल मान रहा है, इन रंगा बिल्लाओं को आइडल मानेंगे तो भारत में किस प्रकार के आविष्कार होंगे आप खुद देख लो। ये है भारत का आविष्कार। एल्विस भाई, जियो मेरे राजा। अच्छा, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके ध्यान से देखना। इसकी आंखें हुड़क चुल्लुओं की तरह और दांत चुकरू की तरह दिखेंगे। यह कोई आम चुलगौजा नहीं है। निश्चित तौर पर यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा होगा, और ऐसे ना जाने कितने टॉपरों का मन ना दुखे, इसीलिए शायद वर्तमान सरकार ग्रॉक एआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसी अखबार में सुर्खियां चल रही हैं। कुछ बेधड़ल्ले से पत्रकारिता करने वाले पत्रकार ये कह रहे हैं कि ग्रॉक पर बैन इसीलिए लगाने की तैयारी सरकार कर रही है क्योंकि ग्रॉक सरकार की पोल पट्टी खोल रही है। अरे, उनको कौन समझाए। जो सरकार दिन दाड़े किसी की बात नहीं सुनती, वो एक एआई टूल से डर जाएगी? पॉसिबल है क्या? अरे, ये तो नंगे होकर तवा पे बैठ जाएं तब ये चू ना करें। और एआई टूल के जो सवाल जवाब हो रहे हैं उनसे सरकार डरने वाली है क्या? खैर, अगर सवाल जवाब से यह देश चल रहा है तो बहुत सारे सवाल हैं। देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एआई का कोर्स है नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई होती है उसमें शारीरिक काम कराए जाते हैं। आपको मालूम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो लोग लेक्चर देने आते हैं वो किस स्तर का लेक्चर देते हैं? मैं आपको एक लेक्चरर का वीडियो सुनाता हूं, आप डेमो सुनिए। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल लेक्चरर्स आते हैं, लेक्चर देके चले जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल कराने का भी अभ्यास किया जाता है। देखो आप डेमो। हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे ने मर्यादा की सारी हदें लांघ दी। उन्होंने गांधी जी का एक पुतला बनाकर उसे गोली मारी और फिर राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे का शहादत दिवस बनाया। सोचो, आपका बच्चा अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है, अब चूंकि उसने एआई का कोर्स किया नहीं तो एआई उसके काम का नहीं, तो सरकार उसको बैन कर रही है। सीधी सी बात है भाई। एआई पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी पीएचडी किए हुए हैं। आप सुनिए एआई के बारे में प्रधानमंत्री के महान विचार कैसे हैं। एआई का महत्व बहुत है, और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। हकीकत ये है कि इस देश में ऐसे फालतू ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं एआई जो भविष्य की तकनीक है उसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि अपने बच्चों को एआई के बारे में जानकारी दें, अपने बच्चों को भाषाई आधारित जानकारी दें। और मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट की, फॉरेक्स मार्केट की, कॉइन मार्केट की, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। यह भी एक प्रकार की स्किल है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। तो जिस देश के प्रधानमंत्री के एआई के बारे में इतने उच्च विचार हो, उस देश में एआई की जरूरत ही क्या है? इस देश में जरूरत है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास लोगों को प्लेसमेंट देने की। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो लोग पास होते हैं उनको क्या प्लेसमेंट दिया जाता है? उनको एक ही प्लेसमेंट दिया जाता है, खोदो और तोड़ो। मतलब जब भी जरूरत लगे कब्र खोदो। यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र में जल्द टूटेगी औरंगजेब की कब्र। 300 साल से गड़ी हुई है, तब तक किसी को तकलीफ नहीं है। अब नया प्लेसमेंट आया ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, वो युवा कहाँ जाएं? अब उन्होंने जो सीखा है वो प्रैक्टिकल तो करेंगे। तो भाई क्या खोदना है? चलो नागपुर की कब्र खोदना शुरू करेंगे। 300 साल से चुपचाप गड़ा था, देश मुर्दों से लड़ रहा है, 2047 तक विकसित होने की बातें कर रहा है।
कुछ नहीं मिले तो एक काम करो, बोल्डर से घर तोड़ो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले समर्थन करेंगे क्योंकि उनको सिखाया गया खोदना और तोड़ना। जब कुछ नहीं मिले तो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना शुरू करो। ये देश के हालात होते जा रहे हैं और वह देश एआई की बात करेगा। इस देश का दुर्भाग्य ये है, सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष से लौट कर आई तो चिट्ठी लिखकर हमारे प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं। प्रश्न ये पूछना चाहिए कि तुमने क्या योगदान दिया उसमें जब वो 9 महीने वहां फंसी रही? बुलाया तो अमेरिका ने था ना। सिर्फ तुम चिट्ठी लिखकर उनसे मुलाकात करके बस एक फालतू की पब्लिसिटी बटोर लोगे। यही इस देश में हो रहा है ना। इस देश को जब अंतरिक्ष की तकनीक की जरूरत है, एआई तकनीक की जरूरत है, इस देश को जब आगे जाने की जरूरत है, तब यह देश पीछे की ओर भाग रहा है। हम मध्यकालीन युग की तरफ भाग रहे हैं। हम मुगलों के पीछे पड़े हुए हैं, उन मुर्दों के पीछे पड़े हुए हैं जो कब्र में दफन हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इस देश में एआई की बात करना बेईमानी है। अगर आपको बात करनी है तो आप बात करो औरंगजेब पर, आपको बात करनी है तो आप बात करो मुसलमानों पर, आपको बात करनी है तो आप बात करो मंगलसूत्र पर। तो सर किस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए? वो मुद्दे जो राष्ट्र निर्माण में हेल्प करें। राष्ट्र निर्माण में अगर आप मेरे साथ हेल्प करना चाहते हैं और मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो मैं हर सोमवार को रात 9:30 बजे एप्लीकेशन पर लाइव होता हूं, जिसमें समाज के मुद्दों को लेकर, पर्सनल डिस्कशन को लेकर मैं बात करता हूं। आपकी कोई पर्सनल समस्या है, आप किस मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहते हैं, जो भी डाउट हैं उनको लेकर मैं एप्लीकेशन पर बात करता हूं। तो आपको नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हर सोमवार रात को 9:30 बजे मैं लाइव रहता हूं। आधे घंटे का डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन में हर संभव प्रयास करता हूं कि मैं समाज के मुद्दों को उठा पाऊं। इसके अलावा इसी नैया पार एप्लीकेशन पर विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी भी होती है। तो यदि आप 9:30 बजे हमसे जुड़ते हैं, आपकी कोई पर्सनल समस्या है, मान लो कि आप उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें फायदा उठा सकते हैं। नैया पार आप ही लोगों की मदद करने के लिए खड़ा है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से है। अभी आप नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद हर सोमवार मुझसे 9:30 बजे मुलाकात करें, अपनी समस्याएं बताएं, अपने विचार प्रस्तुत करें। निश्चित तौर पर यह देश बदलेगा। आप और हम एक साथ आएंगे तो ये निश्चित रूप से यह देश बदलेगा। और रही बात ग्रॉक के एआई पे सवाल पूछने के, तो मैं ये कहता हूं कि सवाल पूछने से इस देश में बहुत कुछ बदल सकता है। तो ग्रॉक से ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? राजनीति की सवाल क्यों? ऐसे सवाल पूछे जाएं जो राष्ट्र निर्माण में हेल्प कर पाएं। याद रखना, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह अपने जवाब उस आधार पर देता है जो सूचनाएं नेट पर फैली हुई हैं। तो यदि यह किसी राजनेता के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ बोलता है तो यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वह इंटरनेट पर फैला हुआ है। लेकिन याद रखना कि कोई बाहर की संस्था या कोई बाहर का एप्लीकेशन आकर हमारे देश की राजनीति या राजनेताओं की खिल्ली उड़ाए तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और उन राजनेताओं के लिए शर्म की बात है। तो इसका मतलब राजनेताओं ने अपनी बातें सही करके नहीं दिखाई जिसका उन्होंने वादा किया था। अगर हमको ये लगता है कि नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ पर व्यस्त है कि वो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बना रही है जिससे कि हमारे देश को शर्मिंदगी महसूस कराई जा सके, आप समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भाषा है, सच में यही हमारे समाज की भाषा है। बोलो हाँ या ना। कैरी मिनाटी या ये जो आजकल के छपरी यूट्यूबर्स हैं जिन्हें हमने सेलिब्रिटियां बना दिया हैं, या तथाकथित हीरो को जो आज पान मसाला बेचते हुए घूम रहे हैं, इनके संपर्क में आके हमारे बच्चे इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और यही भाषा व्हाट्सएप में घूम रही है, यही भाषा विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पर घूम रही है और उन्हीं भाषा का इसने उपयोग किया है। क्योंकि निश्चित तौर पर व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, सभी जगह इसकी कमांड तो है ही। तो उस भाषा को उसने पकड़ा है और समझता है कि आज की पब्लिक को क्या चाहिए। तो अभी लोग ग्रॉक्स को एज ए मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, भविष्य के रूप में नहीं देख रहे हैं। हमसे प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से, ग्रॉक से प्रश्न मत पूछो हम कहां खड़े हुए हैं। हम भ्रष्टाचार में बिल्कुल पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, मीडिया को स्वतंत्रता दिखती हुई नहीं दिख रही है, स्वास्थ्य में हमारा स्तर खराब होता जा रहा है, गरीबी में हम बिछड़ते जा रहे हैं, भुखमरी में हम बिछड़ते जा रहे हैं, शिक्षा तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है इस देश में। 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन नौकरी पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उस प्रकार की शिक्षा हमारे देश में नहीं है कि उसको प्रैक्टिकली यूज किया जा सके। युवा बेरोजगार होता जा रहा है। तो जब युवा बेरोजगार हो रहा है तो उसको उलझाने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए कैसे मुद्दे उठाए जाएं? तो ऐसे गड़े मुद्दे उठाए जाएं जिनसे देश का भला नहीं होना है लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों का भला होगा, उनके बच्चों का भला होगा जो इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए एआई एक ऐसा भविष्य का तकनीक है जिस पर भविष्य टिकी हुई है, पर अगर हमें ये ध्यान रखना है कि उसका स्किल नहीं मालूम है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और भारत देश में वो खतरा बनता जा रहा है। भारत में हमारा प्रधानमंत्री एआई का मजाक उड़ा रहा है।
तो सबको लग रहा है कि एआई बहुत नॉर्मल सी चीज है, पर एक्चुअली एआई जितना खतरनाक हो सकता है खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एआई की जानकारी नहीं है, एआई की तकनीक की जानकारी नहीं है। तो एआई से हमें सावधान रहने की जरूरत है, ना कि इसकी खिल्लियां उड़ाने की जरूरत है। एआई को काउंटर करने के लिए हमें भी उस स्तर पर मजबूत होना पड़ेगा। इसके लिए हमें आईआईटीएन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और अच्छी रैंकिंग पे लाना होगा, उनको और अच्छे संसाधन प्रोवाइड कराना होगा। जो हमारे विकसित दिमाग हैं उनको बाहर जाने से रोकना होगा। पर इस देश में उल्टा हो रहा है, लोग देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्यों? कानून व्यवस्था लचर है, क्यों भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्यों गुंडागर्दी है, क्यों नेता नगरी है। और यह चलन किसने चलाया? शुरू से चलता हुआ आ रहा है। विरोध क्यों नहीं किया? हिम्मत नहीं हुई करने की। अब अगर विरोध कोई करता है तो उसको कुचल दिया जाता है। तो अभी हमारा देश एक प्रकार का मनोरंजन का क्षेत्र बना हुआ है, रोजगार है नहीं, युवा बिल्कुल भड़का हुआ है। तो युवाओं को कन्विंस करने के लिए हमको हमारा अस्तित्व दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व खतरे में, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में। खतरे में केवल उनकी राजनीति है। और रही बात एआई की, तो एआई के लिए भारत देश को प्रयास करना होगा, आपको हमको प्रयास करना होगा। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि एआई भविष्य की तकनीक है। अपने बच्चों को गणित का 1 2 3 या फिर पहाड़े सिखाने से अच्छा ये है कि एआई तकनीक या फिर विदेशी भाषाओं को सिखाया जाए। अगर आपके बच्चे को अंग्रेजी आता है या अन्य कोई भाषा आती है तो यकीन मानो भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि भविष्य में पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और विदेशी लोग आएंगे तो उनसे वार्तालाप करने में बड़ी आसानी होगी। कहीं भी कॉल सेंटर में नौकरी लगती है तो पहली प्राथमिकता इंग्लिश होती है। झूठे घमंड में बने रहो कि हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हो। जो बोलते हैं वो हिंदी भी बोल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि तकनीक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल एलकेजी यूकेजी में रटाया जा रहा है, पोयम रटाई जा रही है, ओलम रटाई जा रही है, 1 2 3 रटाई जा रही है। और यही वो कक्षा 12 तक रटते रटते पहुंचा, 80% 95% बना लिए, पर उसको रोजगार नहीं मिला। तो बाद में वो उसका कुछ यूज भी नहीं कर पा रहा है। फिर बोलोगे नहीं, गणित पढ़ने से तर्क शक्ति आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। क्या निर्णय लेने की इस देश में क्षमता बढ़ रही है? तुम बता दो। कब्र गड़ी हुई, उसको खोदने में हम लग गए, हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। यह देश एक ऐसी भीड़ का रूप ले चुकी है जहां जो इशारा कर देगा वहां चल देंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं गणित, रीजनिंग, वो भी तो हमारे निर्णय लेने में हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। इसीलिए इस पूरे एजुकेशन के सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। अगर एजुकेशन सिस्टम में कमी ना होती तो मैं लिख के दे सकता हूं कि बड़े बड़े नेताओं के लड़के विदेश पढ़ने नहीं जाते। इसका मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है। अब तो एजुकेशन सिस्टम छोड़ो, न्याय व्यवस्था भी पूरी तरह से सड़ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एआई से सवाल पूछने हैं तो फिर कठिन सवाल पूछे जाएं। पहला, कि जो भ्रष्टाचार के लिए वादे किए गए थे उन वादों का क्या? दूसरा, रोजगार के वादे किए गए थे उन वादों का क्या? तीसरा, मुद्रास्फीति यानी महंगाई कम करने के वादे किए गए उन वादों का क्या? इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो जीडीपी 9% चाहिए थी वो 6% पर है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? पर ये खबरें अखबार में नहीं आई हैं। और केवल एआई के सवाल पूछने से मन को तसल्ली हो सकती है कि यह एआई फलाने नेता को गाली दे रहा है, ढिकाने नेता को गाली दे रहा है। इससे मन को तसल्ली हो सकती है, देश विकसित तो नहीं हो सकता। अगर इस देश को विकसित करना है तो हमें तकनीक में आगे जाना होगा, और तकनीक में आगे जाने के लिए एजुकेशन का महत्व समझना होगा। और एजुकेशन महत्व समझने के लिए अपने बोर्ड की पावर समझनी होगी। पढ़े लिखे को बनाओगे तो वो पढ़ाई का महत्व समझेगा, अनपढ़ को बनाओगे तो वो हमारे बच्चों से, हमारी जनता से उसी भाषा में बात करेगा जिस भाषा में आज एआई बात कर रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें और भविष्य की तकनीक एआई का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। एआई में निपुणता पाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। एआई का कोर्स नैया पार के एप्लीकेशन पर बहुत जल्द अवेलेबल है। डाउनलोड करें नैया पार एप्लीकेशन, जुड़े नैया पार के साथ। हर सोमवार रात को 9:30 बजे मैं आपके साथ लाइव होऊंगा। जो डिस्कशन है हम करेंगे। हम एक फैमिली हैं, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे और दोनों मिलकर इस देश को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।